फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैंने अपनी पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से रिसेंटली कंप्लीट की है। मैंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम किया है और शायद इसीलिए मैं आज की करंट सिचुएशन को समझने में और उसके जो रिpercussions होने वाले हैं फ्यूचर्स में, आई थिंक आई कैन sense it, and the most important thing, I think that I can tell you the situation actually what we are facing and how this is going to affect us in the long term. So I thought I should do something to tell the people, and I was not aware that how should I do that, and what can be the medium to tell the people. Then it struck me that I think YouTube is one of the best thing that I can do things what I want to do, and that will be a good platform also to create the awareness among the people. So मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ. I think that is very important to know and to spread among your friends, among your families and other member of the people, that this may be help to anyone. रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आप सब ने अगर अवेयर होंगे तो आपने पढ़ा भी होगा कि 2020 का जो साल है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने लोगों को साइकोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है. देयर आर fear psychosis among the elders, and the most important thing that I think we as an elder, we know that, and maybe we can sense it, what is happening around us, or what can be happen around us, what can be repercussions, and what are we are going to face in the society. But the most important thing is that our children are one of the most vulnerable section among the societies. They have no idea what we are going to face and what actually we are seeing, what we are facing right now. We have experienced number of incidents about of the domestic violence. We have seen so many cases of child abuse. We have seen that there are a lot of people who are addicted to the alcohol and they are not able to handle their temperament. They are creating a lot of problems within the family, and it is psychologically affecting the people. So what I believe that as an elder we can handle this, but बच्चे नहीं झेल सकते. बच्चों को कोई चीज़ समझाना और बच्चों को कोई चीज़ बताना दोनों ही एक चैलेंज है, और दोनों को कोई चीज़ समझाना पेरेंट्स के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट है और बच्चों के लिए समझना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है. दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजी टास्क टू टेल योर चाइल्ड what is good and what is bad. But as an elder, it's our responsibility to save the future. जैसे रिसेंटली अभी हमने हाथी को विस्फोट खिलाने के बाद, या हिमाचल में गाय को विस्फोट खिलाने के बाद जैसा लोगों का रिएक्शन आ रहा है, हम सेंसिटिव हैं, ये अच्छी चीज़ है.
पर वो सेंसिटिविटी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर लिविंग बीइंग तक नहीं सीमित होना चाहिए। हमारे अंदर की वो सेंसिटिविटी हर उस इंसिडेंस के लिए होनी चाहिए जो गलत है, फिर वो चाहे ब्लैक रेसिज्म के लिए हो या फिर किसी पर्टिकुलर जानवर के साथ होने वाले वायलेंस से हो, या फिर वो किसी औरत के साथ हो रहे वायलेंस पे हो, या फिर किसी बच्चे के साथ हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के साथ भी। हमारी संवेदनाएं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ना ही वो धर्म और जाति तक सीमित होनी चाहिए। और थोड़ा और आगे आप सोचें तो वो किसी पर्टिकुलर देश तक भी नहीं सीमित होनी चाहिए, किसी राज्य तक नहीं सीमित होनी चाहिए। और शायद यही इंसानियत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं कि आप जो है, आप सिर्फ अपने आप तक नहीं सीमित है, आप वो चीजें कर सकते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, हमेशा ये नहीं गाते रह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, क्या करा जाए, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। आई पर्सनली डू बिलीव दैट कि अगर हम कैपेबल हैं तो हमें सॉल्यूशन का भी पार्ट बनना चाहिए। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो हमें उस सॉल्यूशन को भी कंट्रीब्यूशन की तरह समाज में देना चाहिए, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया ही एक आइडिया है और आइडिया हर किसी के पास हो सकते हैं, उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर वो सेंसिटिविटी ही है वो काफ़ी है समाज को कुछ देने के लिए और उसको कुछ समझने के लिए। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट फील्स। तो इसी पार्ट में ही मैं आपको कुछ बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिसने मुझे बहुत परेशान किया है, पर्टिकुलरली मुझे तो बहुत परेशान किया है, क्योंकि मैंने इस बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, मैंने इस बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की है, मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं रीड करती हूँ, मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे पर्टिकुलरली मतलब उसमें जानने की रुचि है, मुझे बेसिकली कह सकते हैं। और मैं क्योंकि मैं बच्चों से बेसिकली बच्चों से बहुत जुड़ी हुई हूँ, आई हैव अ ह्यूज फैमिली एंड आई हैव सो मेनी यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, so I can easily connect myself with the kids। और सबसे ज़्यादा जिसने मुझे इस पूरे ड्यूरेशन में परेशान किया है वो है so many incidents has been recorded about child abuse during this lockdown period, and there have been a number of cases of domestic violence also, and I have seen couple of cases in my own building also, that how this lockdown is actually affecting the entire family। बट हम सबको पता है कि प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम पैंडमिक तो कहीं जा नहीं रहा है, और पैंडमिक इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, पर हमें कुछ अपना मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा ताकि हम कुछ प्रॉब्लम्स, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसको थोड़ा दूर कर सकें। तो मेरी रैशनैलिटी जहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि बड़े तो हो सकता है इस क्राइसिस से आज नहीं कल थोड़ा सा मतलब अपने आप को किसी तरह से समझा बुझा कर हो सकता है कि वो उससे कोप अप भी कर लेंगे, बट जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन होगा वो हमारा यूथ है। और यूथ में भी कौन? वो मार्जिनलाइज चिल्ड्रेन, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड होने वाला है तो ये सेक्शन है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया में जैसे हम सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, वैसे ही हम चाइल्ड मॉलेस्टेशन और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं करते हैं।
जो कि सैड है. I personally do believe that it's very sad that we don't discuss about child abuse. We don't educate our children about the good or bad touch. और मैं किसी पर्टिकुलर इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ लड़की हूँ या लड़की की प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ. इट्स नॉट अबाउट दैट. आई थिंक कि लड़का हो या लड़की, 16 साल के नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको गुड टच, बैड टच, what is the right way to talk about the certain things with the children. It's very important to tell them. And the second thing that is also very important to understand elders also, that the children should know about it. They should tell about all these things to their own kids. It's their own responsibility to tell them, to teach them, to aware them. तो मैं यही कहना चाहती हूँ इस बारे में, पर्टिकुलरली मैं यही बात करना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को या हमारे जो भी छोटे भाई बहन हैं, हमारे आसपास के जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके छोटे बच्चे, अगर अब जो भी आपके आसपास हैं, आप उनको ये बात ज़रूर बताएं कि इफ़ somebody is touching your private part, that can be any person, whether it's your brother, whether it's your cousin, whether it's your with a family friend, anybody, A to Z, this can be anybody. Don't get offended about that if I'm talking about the brother or father or anybody. It's not. This is the reality, that this is happening in all over the world. There are number of cases, there are lot of cases have been recorded that who is a molestation, basically they belong from the own family. So we should teach them how somebody should touch my body and how they cannot touch even, and what they can talk to us, what they can't talk to us. They should know both the differences. And second thing, कि ये बहुत आसान काम नहीं है कि हम बच्चों को कोई चीज़ बता रहे हैं या समझा रहे हैं. बच्चों को समझाना और बताना दोनों बहुत इजी टास्क नहीं होता है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों के साथ अपने आप को इजीली कनेक्ट भी नहीं कर पाते. उनको समझ में भी नहीं आता है एक्चुअली कि बच्चों को बताया कैसे जाए. तो वहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर चीज़, आप जो है हर चीज़ को एक्सप्लिट वे में ही डिमॉन्स्ट्रेट करें. आप ड्रॉ करें, आप कुछ उनको वीडियोस दिखा के आप उनको अवेयर कर सकते हैं. आप कुछ मॉड्यूलर टाइप का आप उनको चीज़ें बना के एक मॉडल टाइप का चीज़ें भी बता के उनको दिखा सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, आप उनको खुद टच करके भी उनको चीज़ें बता सकते हैं. लाइक अगर मुझे ये बताना हो किसी लड़की को कि तुम्हारा जो है गुड टच या बैड टच में अगर उसे डिफरेंस बताना हो, तो आई कैन टेल हर कि अगर कोई आपको नॉर्मली ऐसे टच किया तो चलो इट्स स्टिल फाइन, बट when somebody is touching you like this and you feel something that this touch is not appropriate, or if somebody is touching you and pressing you this way, you can feel it. मतलब आप उस चीज़ को आप बच्चे को वैसे करके आप बता सकते हो कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती ऐसे दबा के पकड़ रहा है या आपकी किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को आपको टच कर रहा है या आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, तो टेल देम दिस इज नॉट राइट. कोई गलती से भी कर रहा है तो भी दे शुड अपोलोजाइज टू दैट किड.
एंड सेकेंड थिंग कि पेरेंट्स जो है उनको भी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आज की जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं कि आप इवन खाना भी खिला रहे हो तो उनको टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर पा रहे। वो जो कुछ भी सीख रहे हैं वो कार्टून से सीख रहे हैं, या तो वो खुद यूट्यूब चैनल वगैरह खुद ही खोल के खुद ही देख रहे हैं। आपने उनको टेक्नोलॉजी आपने बहुत जल्दी उनको पकड़ा दी है, पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है और उसको कैसे ग्रास्प कर रहा है, क्योंकि वो उसका इनिशियल फेज है जिसमें उसका माइंड मेकअप हो रहा है एंड ही इज मेकिंग एन एनालॉजी विद द थिंग्स। जो भी वो देख रहा है, जो भी वो सीख रहा है, वो सब कुछ आपके अपने विद इन ए फैमिली ही वो देख रहा है और सीख रहा है, और वही वो सीखा हुआ घर से वो फिर वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें अपने बच्चों को आने वाले टाइम में कैसे वो क्या क्या चीजें फेस करने वाले हैं उनको अभी से ही बताना पड़ेगा, और बताने के साथ साथ उनको समझाना भी पड़ेगा। इवन उसके लिए अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़े चीजों को, आप करिए, क्योंकि एक बार बच्चे के दिमाग पे अगर कोई चीज असर कर गई है तो वो जल्दी भूलती नहीं है। और सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली केसेस उन्हीं बच्चों के आते हैं, आगे चल के वो वायलेंट होना, एग्रेशन उनके अंदर आना, या फिर वो साइकोलॉजिकली फोकस्ड नहीं हो पाना किसी चीज को, साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब होते हैं कि वो दे कैन नॉट इवन फोकस ऑन वन थिंग बिकॉज दे कीप थिंकिंग अबाउट इट। और फिर वो अपने आसपास जो भी चीज देते हैं, दे ऑलवेज क्रिएट अ फियर साइकोसिस among the other things। तो हमें वो फियर साइकोसिस से भी उनको दूर रखना है, हमें उनको वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो हेल्दी वे में ग्रो कर सके। और ये पेरेंट्स की और हमारे आसपास के फैमिली मेंबर्स के, हमारे आसपास के फ्रेंड्स, हमारे आसपास की सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी नीड टू टीच देम। आप उनको पेपर में ड्रॉ करके बताइए, आप चाहे उनको कोई डॉल लेके बताइए, आप इवन ये जो चाइल्ड अब्यूज जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये चाइल्ड अब्यूज सिर्फ लड़कियों तक नहीं सीमित होना चाहिए। ये जो है रैम्पेटली इसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं की जाती है, बट इवन द बॉयज हैव बीन molested by own family members, या फिर ऐसा कोई मेंबर जो आपकी फैमिली में बहुत क्लोज है। क्योंकि खराब लोगों की कोई क्राइटेरिया नहीं होती, खराब के लिए कोई सही या गलत चीज नहीं होता है। तो आपको लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर बताइए, समझाइए, और उसके साथ साथ जो आपके घर के एल्डर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चों के सामने क्या कहना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है और क्या नहीं बोलना है। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, और अगर आपने बच्चे को कोई चीज प्रॉपरली नहीं समझाई है, नहीं बताई है, तो उसका जो है रिपरकशन आप देखने वाले फ्यूचर में। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो केसेस जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, तो आपको ये भी बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया में या वर्ल्ड वाइड ऐसे हमने देखे हैं जिसमें बच्चों का जो साइकोलॉजिकली जो उनका क्या बोलेंगे उसको, जो साइकोलॉजिकली जो बच्चों का एक्चुअली डेवलपमेंट होता है, वो अपने फैमिली में जो बचपन में देखे होते हैं कि मम्मी पापा कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या दादी जो है अपनी मम्मी को कैसे ट्रीट कर रही है, या विद इन फैमिली मेंबर्स जो है लड़का को लड़की को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या फादर ने
मतलब फादर अगर अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है या उनको किसी तरीके के मेंटल इश्यूज है और वो अपने घर में मार पीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी जो है वो आपके आसपास अगर कोई भी बच्चा है तो दे कैच इट और उन्हें वो चीज धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। उन्हें लगता है कि यही सही है। और इवन कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे उन्हें ये पता होता है कि ये गलत है, लेकिन वो एक एग्रेशन या एंगर के वजह से उस चीज को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये एक पावरफुल टूल है जिससे हम किसी को डोमिनेट कर सकते हैं। तो दे कैच दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल कंसेप्शन कि किसी को डोमिनेट करने के लिए भी हम मारना, पीटना, धमकाना जैसी चीजें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव करना है तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को सेव कर सकें। और ये तो हाई टाइम है जब हमें पता है कि हमारे आसपास जो है हम अपने घर से उस 12 कमरे से ज़्यादा बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं और जो भी हो रहा है उस छत के नीचे, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो दे आर लुकिंग एट इट एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। इट्स नॉट अबाउट 1 day 2 day, this is going to happen in the future also, and we have to be prepared that how we are going to teach our next generation and how we are going to make them aware about such things, that what happened, what can be happened. So please tell them, teach them, make aware to the elders also, make aware to the kids also, and whether it's girl or boy, tell them what is the right thing, what is the wrong thing, and what is the right touch, what is the wrong touch, what is the right thing to watch, what is the wrong thing to watch. Don't hesitate yourself, don't restrict yourself to tell them. क्योंकि आप जितनी जल्दी आप उनको चीज़ें सिखा देंगे, समझा देंगे, उतनी जल्दी आप उनके बहुत सारे उनके लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को आप रोक रहे हैं। 10 साल पहले ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन नहीं थी। क्यों कॉमन नहीं थी? क्योंकि हम उसके बारे में अवेयर नहीं थे, हम उसके बारे में बात नहीं करते थे और हमें खुद नहीं पता था कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं और होती भी थी तो पता नहीं होती थी, चीजों के बारे में हम रिपोर्ट नहीं करते थे। पर अब ये ना तो अर्बन, ऐसा नहीं है कि अब ये सिर्फ अर्बन तक सीमित है या रूरल पॉपुलेशन तक सीमित है या अपर एलीट क्लास या एलीट क्लास तक ही सीमित है। ये हर एक सेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सभी को किसी न किसी वे में अफेक्ट करता है और हर जगह ये प्रॉब्लम है। तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा, हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा, हमें उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले समय को देखते हुए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, क्या क्या वो फेस कर सकते हैं, हमें उन्हें घर बैठे ही वो चीज़ें समझानी पड़ेगी। एंड सब ने ये कहा है कि फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वेयर वी लर्न, एंड व्हेन वी गो आउट फ्रॉम द फैमिली वी बिहेव इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू आवर फैमिली वैल्यूज। So this is a high time to give the values to the kids, and the most important thing, हम बच्चों को सिखाते सिखाते खुद को भी कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, हम खुद भी सीख रहे हैं। तो ये आइए इस प्रोसेस में हम सभी किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। हमारे आसपास जो भी है, जैसे भी हैं, उन्हें हम सिखाएं, उन्हें हम बताएं। टेक्निक आप कोई भी अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं,
इट्स नॉट लाइक कि अब आप उसको एक्ट करके बताने लगे, आप उनको ड्रॉ करिए, डॉल से समझाइए, चाहे टेडी बियर से समझाइए, चाहे किसी पर्टिकुलर कार्टून से सिखाइए, पर सिखाइए, उन्हें अवेयर जरूर बनाइए। और आप भी उस पर समझिए कि क्या जरूरत है बच्चों को इस टाइम, क्या क्या चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, कैसे हमें उनको बेसिकली ट्रेन करना है, कैसे हमें विद इन फैमिली उन्हें हर चीज के बारे में अवेयर कराना है, वो चाहे हेल्थ हो, चाहे वो उनका फिजिकल मेंटल हेल्थ हो। And I hope that you all will be understanding the situation, and we all must understanding the crisis that we are going to affect in the future. And this is a high time to save our kids. They are future generation, and they are going to contribute something in the society and to this nation. And it's our responsibility to teach them, to aware them, to save them. Thank you so much. Thank you so much for listening to me. And I hope that you all will contribute something, and you all will suggest something to the other people also, that how should we can process this situation, how we can actually learn from this crisis. Thank you so much. Thank you.